नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 7th का जो पहला चैप्टर है चिड़िया और चुरंगन, इसके बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को जो ये वीडियो है यह शेयर करें, जिससे कि सब लोग आके जुड़ जाएं। और जो हिंदी पाठों की जो श्रृंखला है वो इसमें कंटिन्यू रहेगी। तो डेली इस पे हम पाठों को समझेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर समझेंगे और उनके जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उनको भी जानेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों को जोड़ें, जिससे कि उनके जो घर बैठे जो लॉकडाउन में जो कि किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, खास करके NCERT की बुक्स हैं जो खास करके लिए आपके लिए तैयारी कराई जा रही है, तो इसमें आप घर बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो पहला पाठ है दूरवा हिंदी का क्लास 7th का, इसमें हम जानेंगे शब्दार्थ के बारे में। क्या शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो पात मीस होता है पत्ता। पात मीस क्या होता है? पत्ता। भरमाया मीस भ्रम में पड़ गया। भरमाया मीस भ्रम में पड़ गया। तरु मीस होता है वृक्ष या पेड़। तरु मीस क्या होता है? वृक्ष या पेड़। अज्ञात मीस होता है अनजान, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हो, कुछ भी जानकारी नहीं हो, कुछ भी पता नहीं हो। समझ में आ रहा है? फुनगी मीस होता है वृक्ष या शाखा। वृक्ष या शाखा का सिरा जो होता है उसे कहते हैं फुनगी। वाट मीस होता है राह या रास्ता। वाट मीस रास्ता। और अनिवार्य मीस होता है लगातार। अनिवार्य मीस लगातार। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं पाठ पे। चिड़िया और चुरंगन, जिसके लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं। हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने यह कविता छोटी सी जो है वह लिखी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ को लिखने का उनका उद्देश्य क्या है, इस पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए चलते हैं। चिड़िया और चुरंगन। तो छोड़ घोंसला बाहर आया, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगन तो भरमाया। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो चलते हैं इसके भावार्थ या अर्थ पर। तो छोड़ घोंसला बाहर आया। जो छोटे छोटे चिड़िया आदि के पक्षी जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, तो वे जब घोंसले से बाहर आते हैं, तो छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। तो वृक्षों पर ही ज़्यादातर उनके घोंसले मिलते हैं। तब वे क्या करते हैं कि वे डालियों पर, और पात मीस क्या बताया था? पत्ते। पात मीस पत्ता आदि, तो उनको ही देख पाते हैं। और सुनी जो पत्ते हिलमिल, जिस प्रकार से पत्ते हिलमिल होके अर्थात आपस में मिल जुले रहते हैं, उसी प्रकार से करते हैं आपस में बात, और आपस में ऐसा लगता है जैसे बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी प्रकार से जो चिड़िया के बच्चे होते हैं, वे आपस में जब घोंसलों से बाहर आते हैं तो ची करके आपस में बातें करते हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, अर्थात उस समय वे समझते हैं जब चिड़िया घोंसलों से जब बाहर उनके बच्चे जब आते हैं, तो जब वो डाली आदि पर आते हैं तो वे क्या यह समझते हैं कि अपनी माँ से पूछते हैं क्या हमको उड़ना आ गया। तो उनकी माँ जो कहती है कि नहीं चुरंगन, अर्थात अपने बच्चों से कहती है चुरंगन। उनके बच्चों को कहा गया कि तू भरमाया। भरमाया मीन्स क्या बताया था मैंने? भरमाया मीन्स होता है कि भ्रम में पड़ गया। अर्थात वो भ्रम में पड़ जाते हैं, क्या हमें उड़ना आ गया। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
वे जब डाली आदि पर बैठते हैं तो वे समझते हैं क्या हमको उड़ना आ गया। तो उनकी माँ उनको स्पष्ट करते हुए कहती है कि नहीं, अभी तुम्हें भ्रम है कि अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगन तो भरमाया। तो डाली से डाली पर जब वो एक दूसरे डाली पर पहुंचते हैं बच्चे, तो वे क्या देखते हैं कि वृक्षों की जो कलियां और फूल उनको ही देखते हैं। ऊपर उठकर फुनगी जानी, फुनगी का अर्थ कहाँ क्या बताया था मैंने, देखो फुनगी में होता है वृक्ष या शाखा का जो सिरा होता है उसको क्या कहते हैं, फुनगी। वृक्ष या शाखा का जो सिरा होता है उसको क्या कहते हैं, फुनगी। अर्थात जब वो डाली पर या वृक्ष की डालियों पर जब बैठते हैं तो कलियां फूल आदि को देखते हैं, तो ऊपर उठकर फुनगी जानी, और वे सबसे ऊपरी सिरे पर जब बैठ जाते हैं तो वे ऐसा जानते हैं कि हमें उड़ना आ गया। और नीचे झुककर जाना मूल, जब नीचे जाते हैं तो उन्होंने जाना कि यह वृक्ष की जो जड़ है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक वे फुदकते रहते हैं। तब वे जानते हैं कि क्या माँ मुझको उड़ना आया। तो तब उनकी माँ कहती है कि नहीं चुरंगन तो भरमाया, अर्थात अभी उड़ना उन्हें नहीं आया है। अभी उन्हें ऐसा भ्रम होता है बच्चों को कि अभी उन्हें उड़ना आ गया। आगे जब कहते हैं कि कच्चे पक्के फल पहचाने, कच्चे पक्के फल पहचाने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वे उन्हें जान पाते हैं। और खाए गिराए काट, अर्थात कुछ को खाते हैं और कुछ को खा करके गिरा देते हैं। खाने गाने के सब साथी, और वे क्या है कि चीची चीची करते खाने गाने के साथी होते हैं, अर्थात खाते हैं, कुछ को गिराते हैं और कुछ को खा जाते हैं। तो देख रहे मेरी बाट, जब माँ उनकी दाना लेने के लिए जाती है तो बाट में से उनका रास्ता जो है वो बच्चे देख रहे होते हैं कि माँ हमारे लिए खाना या दाना पानी ले करके आ रही होगी। तब वे कहते हैं कि वे भी सोचते हैं क्या हम भी माँ के साथ उड़ करके जा सकते हैं दाना पानी लेने के लिए। तो वह कहते हैं कि माँ क्या मुझको उड़ना आया। तब उनकी माँ कहती है कि नहीं चुरंगन तो भरमाया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो उस तरु से इस तरु पर, आगे कहती है कि उस तरु से इस तरु पर, अर्थात एक डाली से दूसरी डाली पर वे आते जाते रहते हैं। जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, अर्थात एक मनुष्य के गुणों को भी उजागर किया है कवि ने। हरबंसराय बच्चन जी कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने दाने पानी के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पर जिस प्रकार से चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी इकट्ठा करती रहती है, उसी प्रकार से जो पक्षी आदि होते हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य आदि होते हैं, वे भी अपने बच्चों के लिए एक जगह से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं और उनके लिए दाना पानी इकट्ठा कर करके लाते हैं। तो जाता हूँ धरती की ओर, धरती की ओर से संकेत है कि इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है उससे। दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठटोर, अर्थात जहाँ भी उन्हें दाना पानी मिलता है, जहाँ भी उन्हें काम मिलता है, तो वे उस काम को कर करके दाना पानी अपने बच्चों के लिए ले आते हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगन तू भरमाया। तो कवि कहता है कि वह अभी छोटी है, अर्थात उसको उड़ना नहीं आया, उसको दाना पानी इकट्ठा करना नहीं आएगा। अभी तो वह क्या है, भ्रम में पड़ी हुई है कि उसको उड़ना आ गया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता उड़ जा, उड़ता जा पर मार। आगे वह कहती है कि मैं नीले अज्ञात गगन की, अर्थात मैं नीले आकाश में अज्ञात है जो कि जिसके बारे में मुझे कुछ भी
ज्ञात नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। गगन मीन्स होता है आकाश। गगन मीन्स क्या होता है? आकाश। तो इस नीले आकाश में अर्थात जहाँ जिसका कोई पार नहीं है, जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ, तो सुनता है अनिवार्य पुकार। अर्थात अनिवार्य मीन्स होता है लगातार। तो जो मेरी पुकार है वह उस आकाश में कौन सुनता है? तो मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस नीले अज्ञात गगन में अर्थात जहाँ पर उसकी कोई नहीं सुनने वाला होता है, तो सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। जो उसकी लगातार जो आवाज़ है वह इस संसार में सुनी जाती है और कोई अंदर से कहता है। अर्थात जो मनुष्य होता है जब वह जन्म लेकर के आता है तो उसकी जो पुकार है इस संसार में कौन सुनता है? जो कि अज्ञात है उसके लिए, जो कि नया नया होता है। तो कोई अंदर से कहता है कि उड़ जा उड़ता जा परमार। तब उसके अंतर मन से, भीतरी मन से एक आवाज़ उठती है कि उड़ जा। उड़ जा मीन्स उड़ता। जब वह चिड़िया है, जो छोटी सी बच्ची जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती है तब वह उड़ती है और उड़ कर के अपना दाना पानी परमार, परमार से आशय है परमिस पंख, जो उसके पंख हैं वह उनको मारती जाती है। अर्थात उस अज्ञात गगन में जाती है और वहाँ से दाना पानी लेकर के अपने लिए या अपने बच्चों के लिए लाती है। तो माँ क्या मुझको उड़ना आया? तब वह ऐसी सिचुएशन में कहती है क्या मुझको उड़ना आ गया। आगे वह कहती है कि आज सफल हैं तेरे डने, आज सफल है तेरी काया। आज सफल है तेरे डने, आज सफल है तेरी काया। अर्थात जब वह उस अज्ञात संसार से दाना पानी लेकर के आती है तब उसकी माँ कहती है कि आज तेरे जो डैने हैं, तेरे जो पंख हैं, या तेरा जो उड़ना है वह सफल हुआ। यह जो तेरी काया है वह अब जो कि किसी दूसरे के लिए है। अर्थात अब दाना पानी जब तू ले करके आई है तो तेरे डैने या तेरे जो उड़ना है वह सफल हो पाया, आज तो वो उड़ना सीख पाई। तो हरवंश राय बच्चन जी ने यही स्पष्ट करना चाहा है। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसरों पर। तो चुरंगन अपने उड़ने के बारे में बार बार माँ से क्यों पूछता है? अर्थात जो चिड़िया का जो पक्षी होते हैं तो चुरंगन एक चिड़वा होता है कह सकते हैं। तो वह उस उड़ने के बारे में माँ से बार बार क्यों पूछता है? क्योंकि उसको उड़ने की जो है लालसा उसके मन में समाये रहती है और वह भी माँ के साथ दाना पानी लाने के लिए बेताब रहता है। नेक्स्ट है चुरंगन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो उसको एक डाल से दूसरी डाल पर जाना और खट्टे मीठे फलों को काट काट कर खाना, ये सभी उसको, और आकाश में उड़ जाना, ये सभी उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है चुरंगन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो? सो आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, चुरंगन ने पहले किसे देखा? क्रम से लगाओ। तो इनका क्रम जो है आपको लगाना है कि सबसे पहले उसने क्या, पात, डाल, उसके बाद फल फूल है ना, कलियाँ, उसके बाद फुनगी, तब वह क्या है तरु, उसके बाद वह गगन धरती को देखती है तथा हाथियों को भी देखती है और दाना पानी लाती है। नेक्स्ट है और चुरंगन उड़ गया। उड़ने के बाद चुरंगन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखिए। वचन बदलो। तो सबसे पहले देखते हैं वचन, एक वचन और बहुवचन। अर्थात जहाँ पर एक दिखाई दे तो वहाँ एक वचन, जहाँ पर अनेक दिखाई दे वहाँ पर क्या होता है, बहुवचन। जैसे घोंसला है तो घोंसला का क्या बनेगा, घोंसले। डाल है तो क्या बनेगा, डालें, डालों या डालें, ठीक है। कली से क्या बनेगा, कलियाँ। बात से बातें, फूल से फूलों, फल से फलों,
साथी से साथियों, इन सभी के बारे में हम समझ चुके होंगे। एंड और चलते हैं कि दाना से क्या बनेगा, दाने, डैना से डैने। नेक्स्ट है बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से एक वाक्य बनाओ। वाक्य क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस बनाना होता है कि जैसे डाल और ढाल, डाल और ढाल, बात और भात, बात और भात, फूल और मूल, दाना धान, फल और पल। इन शब्दों से हमें क्या है, इनको बीच में वाक्य में बनाना होता है। अर्थात जैसे तो डाल ढाल पे एक दूसरी डाल और ढाल पे जा रही है। जैसे डाल में जो पक्षी हैं एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हैं। और ढाल का अर्थ होता है किसी की ढाल, जैसे उसको ढाल बना करके उसने वह युद्ध जीता। जैसे बात मिस होती है, कोई भी बात, भात मिस होता है, चावल आदि। फूल और मूल, मूल मिस होती है जड़, फूल मिस फूल, दाना मिस दाना, धान मिस चावल, फल मिस फल और पल मिस कुछ क्षण, पल मिस कुछ क्षण, कुछ क्षण। तो आई होप आपकी समझ में आए होंगे। इनके जो हैं वाक्य बनाने हैं इन शब्दों से। तो इन सभी को जान करके आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। और आप अपने मित्रों को, अपने जो कि पढ़ने वाले हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करें। और लाल बटन जो कि सब्सक्राइब की दी हुई होती है उस पर क्लिक करें, प्लस नोटिफिकेशन जो होता है उस पर भी क्लिक करें, उस पर भी क्लिक करें। तब क्या है, जो वीडियो मैं डालूँगा तो वह आपके तुरंत फ़ोन पे, और जो कि सब्सक्राइबर वाला बॉक्स होता है उसमें इनबॉक्स में आ जाएगी और आप उसे कभी भी देख सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद, थैंक यू।